हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद 360 डिग्री। तो आज हम देखेंगे एक आर्टिकल को जिसमें ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बीच में क्या क्या चल रहा है उसको देखेंगे। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका एक स्टेटमेंट आया है। तो उनके बीच में स्टेटमेंट जो आया है तो उसमें कह रहे हैं कि CGI सेज SC will not ideal of constitutional authority fails to discharge its duty। कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो होता है, जो संविधान के थ्रू जिसको पावर मिला रहता है, जैसे कि गवर्नर है, तो गवर्नर को क्या होता है कि संविधान के थ्रू, संविधान का आर्टिकल है उसके थ्रू अलग अलग उसको पावर मिला रहता है। तो वो पावर जो मिला रहता है तो वो अगर अपने काम में अगर फेल हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले भी मतलब जो गवर्नर है, गवर्नर का क्या होता है, जैसे कि गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, कोई भी अगर बिल पास करवाना होता है तो उसको क्या होता है, गवर्नर का साइन चाहिए। अब गवर्नर के पास जो बिल जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं, क्योंकि उसके पास उसका पावर रहता है संविधान के थ्रू में। ठीक है, तो वही सुप्रीम कोर्ट क्या किया, उसका टाइमलाइन सेट कर दिया कि आपको क्या करना है, इस बिल को या तो पास करना होगा, या तो रिटर्न करना होगा, या अप्रूव करना पड़ेगा, या तो प्रेसिडेंट को आगे भेजना पड़ेगा। वो 3 महीना के अंदर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, तो उसको क्या होता है, अलग अलग पावर मिला रहता है संविधान के थ्रू। तो इसमें कहा गया कि यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि सबका गार्जियन होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहीं पर एक इशू उठ जाता है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे कि गवर्नर को अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सलाह देती है। तो सलाह देती है तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, तो वो स्टेट में जाके क्या होता है, उनका मेन काम होता है गवर्नर का कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में मतलब कि कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाता है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी रूलिंग पार्टी में, तो रूलिंग पार्टी में है, अब इनका जहाँ जहाँ जिस भी स्टेट में इसका मतलब कि मतलब गवर्नमेंट है, तो वहाँ उतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब जहाँ नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिल बनाते हैं पर्टिकुलर मतलब कि लोगों के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वहाँ अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट है तो वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट में जो गवर्नमेंट चुन के जो आई है तो वहाँ की जनता उसको चुनी है। तो जनता के लिए वो अगर कोई भी पर्टिकुलर बिल लाती है तो बिल को क्या करता है, गवर्नर के थ्रू होल्ड कर लिया जाता है, और उसका टाइमलाइन सेट नहीं है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसका टाइमलाइन सेट नहीं है कि वो कितना टाइम तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि 2-2 साल हो जाता है, 3-3 साल हो जाता है, और उस बिल को क्या किया जाता है, होल्ड करके गवर्नर के थ्रू रख लिया जाता है। तो इशू यहीं आ जाता है। जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है, DMK पार्टी है, और केरला है तो केरला में भी एक पार्टी है। तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी बिल बनाते हैं तो वहाँ BJP का गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ मतलब कि स्टेट में भी मतलब कि उस पार्टी का सरकार नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ बिल को होल्ड कर देते हैं। तो यही इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसी में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दिया है कि अगर ऐसा कर रहे हैं, आपके पास पावर है, ठीक है, लेकिन तो ऐसा अगर कीजिएगा तो हम यहाँ पे खाली नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और मतलब कि आपका टाइमलाइन सेट कर दें कि इस टाइमलाइन के अंदर में आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पे एक प्रश्न उठ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, क्या उसका टाइमलाइन सेट कर सकता है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये प्रश्न उठ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं। ये सब बता दिए। अब जैसे देखिए गवर्नमेंट, तमिलनाडु का जो CM है वो मतलब क्या कर रहा है, उसका बिल को होल्ड कर रहा है 2 साल से। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट 2023 में इसका टाइमलाइन सेट कर दिया गया, बट क्या किया, टाइमलाइन जो सेट किया इसी पे प्रश्न उठ गया। क्योंकि और गवर्नमेंट बोले कि जो भी गवर्नर है, गवर्नर को क्या होता है, आर्टिकल 200 के थ्रू उसको पावर मिला होता है कि वो क्या कर सकता है, या तो बिल को क्या कर सकता है, एसेंट कर सकता है, या मतलब कि अप्रूव कर सकता है। ठीक है, या उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या रिटर्न कर सकता है, या उसको आगे प्रेसिडेंट के लिए मतलब प्रेसिडेंट को भेज देगा कि इस पर अपना क्या विचार है, उसको कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो होता है तो वो क्या करता है, अपना आर्गूमेंट दिखाते हैं। तो वो यूनियन गवर्नमेंट में जो आर्गूमेंट दिखा रहे हैं तो उसकी तरफ से क्या होता है, एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी बिल आ रहा है, अगर उसका अगर टाइमलाइन सेट कर दिया जाए, तो उस टाइमलाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, कोई बहुत सारा ऐसा बिल होता है जिसको मतलब कि डीपली स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, अब डीपली स्टडी करना है, अब उसमें डीपली स्टडी करने में क्या होता है, वक्त लगता है। तो ये 3 महीना जो है इनफ नहीं है। ठीक है, ये इनका कहना है तुषार मेहता का। अगर कोई भी, और बहुत सारे राज्य में ऐसा होता है कि वहाँ का गवर्नमेंट चाहती है कि बिल को क्या करे, गवर्नर होल्ड करके रखे, क्योंकि वो बिल जो होता है पर्टिकुलर वहाँ के मतलब कि जनता के लिए होता है। तो उसको क्या चाहते हैं कि वहाँ का गवर्नमेंट कि उसको होल्ड करके रखे। उसमें बोला गया कि अगर डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, तो जैसे कि अगर किसी भी बिल का डेडलाइन सेट कर दिए, जैसे कि बिल है उसको 3 महीना में हमको अप्रूव करना है। ठीक है, अगर उसका हम डेडलाइन सेट कर दिए, तो बहुत सारा बिल होता है, उसका नेचर क्या होता है, मतलब अलग अलग नेचर का बिल होता है। तो उसमें क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस लग जाता है। तो फिर अगर नेचर उसका अलग अलग होता है तो उसको स्टडी करने में टाइम लग जाएगा। और उसको बोला गया है कि अगर गवर्नर के पावर का रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है वो उसमें इंटरफेयर हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि इंटरफेयर करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ गया। तो यहाँ पे गवई जी बोले कि अगर हम मतलब कि टाइमलाइन सेट किए, हम आपको एक रास्ता मतलब कि दिखाए हैं, तो उसमें क्या किया, उसमें सिर्फ टाइमलाइन सेट कर दिए कि अगर आप इतना टाइम के अंदर में अगर बिल को अप्रूव कर देते हैं, या उसको मतलब कि रिकंसीडर के लिए भेज देते हैं, या प्रेसिडेंट को आगे भेज देते हैं, तो उसमें क्या होगा, मतलब कि ये अच्छा रहेगा। बस हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम गवर्नमेंट के बीच में फिर जो मतलब कि डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो यूनियन गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, जिसको संविधान के थ्रू पावर मिला हुआ, क्या उसका टाइमलाइन सेट कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न जो होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रश्न उठ जाता है, जो कि आर्टिकल 143 में मेंशन है। मतलब कि इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कि अप्रैल 2024 में जो टाइमलाइन सेट किए, तो उसमें मतलब कि बताया गया कि आप जो टाइमलाइन सेट किए हैं उसको आप रिकंसीडर कीजिए, मतलब कि एक बार फिर से देख लीजिए। तो यही हो गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रश्न उठ गया। ठीक है, फिर सीजीआई स्टैंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी अथॉरिटी अपने सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि ऊपर नहीं मान सकता। मतलब कि कोई भी मतलब कि जैसे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मतलब पावर मिला है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ के ऊपर नहीं मान सकते। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जैसे कि इसमें बताया गया, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मतलब सबका पावर अलग अलग होता है, तो उसके बीच में क्या किया गया, बैलेंस बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इशू उठ जाता है, वो है डॉक्ट्रिनल इशू। ठीक है, बताया गया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट को मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर को। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज़म और वर्सेस जुडिशियल ओवर रीच का यहाँ पर आ जाता है कि मतलब बताया गया कि जुडिशियल, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी काम है, तो मतलब बताया गया कि यहाँ पर उतना अपना अपना काम देखें। अगर फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट कितना है, 12 से 35। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तब आप बीच में आइए। ठीक है, आप बीच में आइए और ओवर रीच नहीं कीजिए, मतलब कि आपका जो पावर दिया गया उससे ऊपर नहीं जाइए। ठीक है, क्योंकि सबका पावर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट समझ गए। तो अब हम लोग आ जाते हैं गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अलग अलग पावर दिया गया, तो संविधान के आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, जैसे बताया गया कि वो आर्टिकल 153, हर राज्य में एक क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 154 जो कि एग्जीक्यूटिव पावर राज्य में गवर्नर के पास होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई भी बिल पास करना है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, पार्लियामेंट से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है। लेकिन ये स्टेट में क्या होता है, विधानसभा से पास हुआ और गवर्नर का उस पर साइन चाहिए। और लेकिन पावर किसके पास होता है, पावर जो होता है एग्जीक्यूटिव के पास होता है। ठीक है, गवर्नर के पास होता है पूरा का पूरा पावर। आर्टिकल 155 में बोला गया
कि गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। आर्टिकल 156 गवर्नर का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा पे। प्रेसिडेंट का इच्छा है, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का जब तक इच्छा रहेगा वो अपने पद पर बने रहेंगे। आर्टिकल 157 गवर्नर बनने की योग्यता, मतलब कि उसकी क्या क्या योग्यता है वो होना चाहिए। आर्टिकल 158 गवर्नर का शर्त मतलब कि कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि गवर्नर अगर किसी भी लाभ के पद पर है तो वो गवर्नर नहीं हो सकते। ठीक है। आर्टिकल 159 मतलब गवर्नर के शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। आर्टिकल 160 जो कि प्रेसिडेंट के विशेष प्रावधान बन सकते हैं गवर्नर के कार्य के लिए। आर्टिकल 161 गवर्नर की माफ़ी राहत दंड के लिए काम कम करने की शक्ति है। मतलब कि राज्य में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो सकती है या कुछ भी उम्र कैद हो सकती है, तो अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके मन के मतलब वो देखेंगे, अगर वो कम करना चाहेंगे तो उसको कम कर सकते हैं, इनके पास शक्ति होता है। आर्टिकल 162 राज्य में एग्जीक्यूटिव पावर की सीमा है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता और सलाह पर मतलब कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 164 सीएम और मिनिस्टर, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी सीएम होंगे और भी मिनिस्टर होंगे उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 174 स्टेट लेजिस्लेटर का सत्र बुलाना और स्थगित करना और भंग करना, मतलब कि स्टेट में जो भी विधानसभा चल रहा है उसका सत्र को बुलाना, उसको स्थगित करना या भंग करना, ये भी पावर गवर्नर के पास है, जो कि आर्टिकल 174 के थ्रू मिलता है। आर्टिकल 175 गवर्नर का संदेश देना और एड्रेस करने का अधिकार है। आर्टिकल 176 गवर्नर का उद्घाटन भाषण। आर्टिकल 200 जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रहता है, गवर्नर बिल्स पर गवर्नर का क्या होता है, एसेंट होता है कि वो अप्रूव करेंगे या होल्ड करेंगे या रिकन्सिडर करेंगे या प्रेसिडेंट को भेजेंगे। 2001 201 के थ्रू बिल क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बच गया है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो कि आर्टिकल 76 नंबर जो आर्टिकल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। ठीक है। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट की सलाह पर। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो होता है वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट बनने की योग्यता हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता है वो आदमी क्या कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। और 5 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट हो या 10 साल तक हाई कोर्ट का जज हो या प्रेसिडेंट के मत में एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। यानी कि अगर वो या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में मतलब कि उस पद पर रहा हो या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का जज बना हो, तो वो आदमी क्या कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है। अब इनका टेन्योर कितना है, मतलब कि टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट की इच्छा तक मतलब कि ये अपने पद पर बने रहेंगे, इनको कभी भी हटाया सकता है। इनका एज लिमिट जो होता है वो तय नहीं किया गया कि कितना उम्र कितना आयु में ये बन सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या क्या, भारत सरकार के कानूनी सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, मतलब कि जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिप्रेजेंट करने का काम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ही होता है। ठीक है। और इनका पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी कि अटॉर्नी जनरल मतलब कि सांसद नहीं है। ठीक है। सांसद नहीं होते, लेकिन वो संसद में बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट करने का पावर इनके पास नहीं है। और प्राइवेट लीगल पार्टिसिपेट को भी सलाह दे सकते हैं और इनके खिलाफ केस नहीं ले सकते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो प्राइवेट से मतलब कि अलग से ये किसी का आदमी का केस नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया समाप्त। तो मिलते हैं कल के लिए। बाय बाय।